हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिण नर्सिंग अकेडमी। तो आज हम अपने ब्रेस्ट फीडिंग के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले की जो हमने क्लास ली थी उसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग की फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन वो हमने उसके अंदर डिस्कस कर लिया था, और साथ में टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से हमारे पास जो है ब्रेस्ट मिल्क के टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे हमारे कोलेस्ट्रॉम है, ट्रांसिशनल, मेच्योर मिल्क की बात की थी। इसके बाद हमारे फोर मिल्क और हाइंड मिल्क की बात की थी। आज की क्लास में हम ब्रेस्ट फीडिंग की जो इम्पोर्टेंस क्या है या फिर उसके एडवांटेज क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के, वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी एडवांटेज पे है, एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जो फर्स्ट इसका जो एडवांटेज है कि क्या लाभ होता है ब्रेस्ट फीड करवाने से, फर्स्ट है हमारा न्यूट्रिटिव वैल्यू की तरफ हम देखते हैं। ठीक है, जो ब्रेस्ट फीडिंग की न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ब्रेस्ट फीड अगर हम बच्चे को कराते हैं तो उससे ब्रेस्ट फीड से, ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को किस तरह का न्यूट्रिशन मिलता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू के अंदर ही हम ब्रेस्ट मिल्क और जो काउ मिल्क है उसके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू के अंदर हम एक साइड लिख लेते हैं जो ह्यूमन मिल्क है। ठीक है, यानी ब्रेस्ट मिल्क की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और इस तरफ लिख रहे हैं हम काउ मिल्क, काउ मिल्क। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क या फिर ह्यूमन मिल्क, और इधर एक साइड हमने काउ मिल्क लिख लिया। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू में जो फर्स्ट हम चीज़ देख रहे हैं वो है एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी कितनी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एनर्जी जो है अगर हम ह्यूमन मिल्क की बात करें तो एनर्जी हमें ह्यूमन मिल्क से 66 किलो कैलोरी मिलती है, और काउ मिल्क की बात करें तो यहाँ पे 67 किलो कैलोरी है। ठीक है, तो कुछ बुक्स में जो ह्यूमन मिल्क और काउ मिल्क को इक्वल दिया हुआ है 67 किलो कैलोरी है, बट अभी जो आपको याद रखना है वो आप ह्यूमन मिल्क को 66 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है और काउ मिल्क 67 किलो कैलोरी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, साथ में अगर हम किसकी बात करें, प्रोटीन की बात करते हैं। ठीक है, प्रोटीन हमारा जो ह्यूमन मिल्क है वो 1.2 ग्राम प्रोवाइड करता है, और जो काउ मिल्क है वो 3.5 ग्राम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एनर्जी हमारा 66 किलो कैलोरी और जो प्रोटीन है 1.2 ग्राम प्रोवाइड करता है। अब जो प्रोटीन है कौन कौन से होते हैं ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, दो तरह के प्रोटीन होते हैं। एक होता है लैक्टो एल्ब्यूमिन और एक होता है लैक्टो ग्लोबुलिन। ठीक है, तो ये दो जो है प्रोटीन ह्यूमन मिल्क के अंदर होते हैं, और ये जो प्रोटीन है वो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। ठीक है, बच्चे के जो कि डाइजेशन में किसी तरह की दिक्कत नहीं करते। मगर जो काउ मिल्क में जो मेजर जो प्रोटीन होता है वो होता है कैसीन। ठीक है, कैसीन, इसलिए क्या, और जो कैसीन जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता बच्चे को। ठीक है, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम बच्चे को रहती है। ठीक है, तो और मगर जो ह्यूमन मिल्क है उसमें डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती। कौन कौन से प्रोटीन है यहाँ पे, लैक्टो एल्ब्यूमिन और लैक्टो ग्लोबुलिन। ठीक है, नेक्स्ट हम फैट की बात करें तो फैट जो ह्यूमन मिल्क में मिलता है वो होता है पूफा। कौन सा है, पूफा मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, पूफा क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो फैट ह्यूमन मिल्क में होता है 3.8 ग्राम और काउ मिल्क में है 3.5 ग्राम। ठीक है, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, जो कई बुक्स में इक्वल दिया हुआ है 3.5 ग्राम ह्यूमन मिल्क में और काउ मिल्क में भी 3.5 ग्राम। ठीक है, बट आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, फैट में जो है 3.8 ग्राम है ह्यूमन मिल्क के अंदर, काउ मिल्क में 3.5 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, हमारी एनर्जी की बात हो गई, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट है वो जो ह्यूमन मिल्क में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो होता है लैक्टोज की फॉर्म में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो ह्यूमन मिल्क में है कितना है 7 ग्राम, और काउ मिल्क की बात करें तो ये होता है 4 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारी मेन जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है कि जो ये हमारा 100 ml में से निकाला हमने। ठीक है, आउट ऑफ 100 ml हम बात करें। ठीक है, 100 ml
तो पर 100 ml जो एनर्जी ह्यूमन मिल्क प्रोवाइड करता है 66 कैलोरी, काउ मिल्क 67, प्रोटीन 1.2 ग्राम, काउ मिल्क 3.5 ग्राम, फैट है 3.8 ग्राम, काउ मिल्क में 3.5 ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट 7 ग्राम और इधर काउ मिल्क में 4 ग्राम। ठीक है, अब जो फैट है पूफा पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, जो 3.8 ग्राम है, इसका फंक्शन क्या है, ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, बच्चे की जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में यानी जो नर्व होती है, ठीक है, जो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पूफा पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज, इसका क्या फंक्शन होता है, लैक्टोज क्या करता है, जैसे मिल्क से रिलेटेड है तो लैक्टोज, तो ये क्या करेगा, जो इंटेस्टाइनल जो फ्लोरा होती है हमारी नॉर्मल फ्लोरा होती है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, और प्लस में जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हमारे लैक्टोज के फंक्शन हो गए। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू हमने डिस्कस कर ली, एनर्जी 66 कैलोरी और प्रोटीन की हमने बात कर ली। ठीक है, तो ये हमारी मेन जो फंक्शन है न्यूट्रिटिव वैल्यू। सेकंड जो फंक्शन है इसका वो होता है प्रोटेक्टिव वैल्यू। ठीक है, प्रोटेक्टिव वैल्यू की बात कर लेते हैं। उसमें प्रोटेक्टिव वैल्यू में सबसे फर्स्ट इसका है इम्यूनोग्लोबिन ए। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि जो ब्रेस्ट मिल्क में है इम्यूनोग्लोबिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो मेजर जो इम्यूनोग्लोबिन होता है वो होता है इम्यूनोग्लोबिन ए। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबिन ए क्या, इसका फंक्शन क्या है, ये भी जो है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट इन्फेक्शन इन बेबी। दूसरा इसका जो है प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन या फिर प्रोटेक्टिव। ठीक है, पहले हमने न्यूट्रिटिव फंक्शन की बात की थी, तो ये आईजीएफ प्रिवेंट इन्फेक्शन। दूसरा होता है इसमें लैक्टोफेरिन, लैक्टोफेरिन और इंटरफेरिन, इंटरफेरिन। ठीक है, इसका भी फंक्शन होता है इंटेस्टाइनल जो फ्लोरा होती है हमारी उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करना। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि प्रिवेंट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ठीक है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, या फिर दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा है जो इंटेस्टाइन के उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करना। ठीक है, थर्ड है हमारा बाइफिडस फैक्टर, बाइफिडस फैक्टर। ठीक है, बाइफिडस फैक्टर भी जो क्या करेगा, इंक्रीज एंट्रिक फ्लोरा। ठीक है, इंटेस्टाइन की जो फ्लोरा है ये भी उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और बचता है हमारा, वो होता है पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, अमीनो बेंजोइक एसिड। और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्रिवेंट द इन्फेंट फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, ये मलेरिया से प्रिवेंशन करता है, प्रिवेंशन फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैबा। नेक्स्ट है इसमें एक और होता है पॉइंट, जैसे अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स को आप जो है फर्स्ट हमने न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात की थी, वहाँ पे भी इस पॉइंट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं वहाँ बताना को भूल गई थी इसलिए यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अमाइनो एसिड जो है ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सिस्टीन एंड टोरिन। ठीक है, दो जो अमाइनो एसिड्स हैं ये ह्यूमन मिल्क के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो किस तरह से एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी न्यूट्रिटिव वैल्यू में इंक्लूड कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब क्या है कि बच्चे को इन्फेक्शन से किस तरह से प्रिवेंट करता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है, इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है, लैक्टोफेरिन प्रेजेंट है, बाइफिडस फैक्टर प्रेजेंट है, पाबा प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बच्चे को किसी भी इन्फेक्शन से बचाते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारा एडवांटेज है, न्यूट्रिटिव फंक्शन की बात होगी, प्रोटेक्टिव फंक्शन की बात होगी, थर्ड एडवांटेज है हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शन, साइकोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, साइकोलॉजिकल फंक्शन अब कैसे है कि जैसे ये जो ब्रेस्ट फीड अगर मदर करवाती है उससे क्या होता है कि बच्चे
और माँ के बीच में जो बॉन्डिंग है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो इट इम्प्रूव्स द बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड बेबी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट बॉन्डिंग इंक्रीज। और दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें क्या आएगा कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो सेफ़ है और रेडीली अवेलेबल है। ठीक है, रेडीमेड है, तो उसको मदर को इस तरह की कोई स्ट्रेस फ्री वो रह सकती है। ठीक है, तो क्या है, सेफ और रेडीली अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है, किसी तरह का कॉन्टेमिनेशन, किसी तरह का संक्रमण उससे नहीं हो सकता बच्चे को। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है, ठीक है, अब इसमें बेनिफिट क्या क्या मिल सकते हैं मदर को, बेनिफिट्स टू मदर। ठीक है, फर्स्ट जो बेनिफिट है, इट प्रिवेंट द पोस्टपार्टम हैमरेज, पोस्टपार्टम हैमरेज। ठीक है, जैसे डिलीवरी के बाद जो हैमरेज देखने को मिलता है, ठीक है, अगर जल्दी ब्रेस्ट फीड करवाती है, ठीक है, अगर मदर विदिन हाफ एन आवर या फिर 1 घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवा देती है, इनिशिएट कर देती है, तो किससे बचाव होता है, पोस्टपार्टम हैमरेज से भी बचाव होता है। ठीक है, दूसरा हेल्प्स इन इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। ठीक है, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस में भी हेल्प मिलती है, मीन्स जो यूट्रस है वो वापस अपनी पोजीशन में चला जाता है, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, तो उसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि जब ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है। ठीक है, इसी वजह से कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस की होती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग, जो हैमरेज है वो भी नहीं होगा, ब्लीडिंग के चांस नहीं होंगे, और यूट्रस भी, उसका भी इन्वोल्यूशन देखने को मिलता है। थर्ड जो इसका बेनिफिट है वो होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, या फिर नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम करता है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, जैसे अगर ये बोला जाता है कि जब तक जो मदर है ब्रेस्ट फीड करवाती है तो किसी भी तरह के फैमिली प्लानिंग मेथड को, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसमें एक वर्ड और यूज़ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है, कि जब तक जो मदर है ब्रेस्ट फीड करवाएगी उसको जो है मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स है वो नहीं होते उस पीरियड के ड्यूरेशन में। तो इसमें एक जो रूल फॉलो होता है उसको बोलते हैं रूल ऑफ थ्री। रूल ऑफ थ्री का मतलब क्या है कि अगर जो मदर है फुल ब्रेस्ट फीड करवा दी है, ठीक है, फुल ब्रेस्ट फीड करवाती है, ठीक है, एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीड करवाती है, तो उसको 3 मंथ्स तक किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अगर लैक्टेटिंग मदर है, ठीक है, जो फुल ब्रेस्ट फीड करवा रही है, वो क्या है, आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ कर सकती है। ठीक है, उससे पहले उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की जरूरत नहीं होती। और अगर नॉन लैक्टेटिंग मदर है, ठीक है, नॉन लैक्टेटिंग मदर से मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर जो मदर पार्शियली ब्रेस्ट फीड करवा रही है, ठीक है, पार्शियली आर्टिफिशियल भी दे रही है और ब्रेस्ट फीड भी करवा रही है, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि नो ब्रेस्ट फीड, ठीक है, सिर्फ वो आर्टिफिशियल फीड ही करवा रही है, बॉटल फीड करवा रही है, तो उसको हम क्या बोले, नॉन लैक्टेशन मदर। तो उस केस में उसको आफ्टर 3 वीक्स जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इसको ये रूल ऑफ 3 के नाम से इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है डिवाइस की तरह एक तरह काम में लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसको मदर को बेनिफिट क्या हो सकता है, प्रिवेंट फ्रॉम ओवरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर और ओवरियन कैंसर से भी बचाव करता है। ठीक है, उसके रिस्क को कम करता है, रिस्क को कम करता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो मदर को देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए जो मदर को एनकरेज किया जाता है कि वो ब्रेस्ट फीड करवाए। ठीक है, इससे दोनों को बेनिफिट होता है, बच्चे को भी और मदर को भी। तो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग का जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, जैसे एक वर्ड यूज़ होता है, मीन्स ड्रग जो ब्रेस्ट फीडिंग को, ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ग्लैक्टोग्यूक्स। ग्लैक्टोग्यूक्स ये कौन से ड्रग हैं जो ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज़ करते हैं, ड्रग्स इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क।
ठीक है। फिर ब्रेस्ट सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं, सिक्रेशन को इंक्रीज करते हैं। कौन से होते हैं? मेटाक्लोप्रोमाइड, मेटाक्लोप्रोमाइड जो 10 mg TDS लेने को बोलते हैं, TDS, ठीक है। इसके अलावा जो है इंट्रानेजल ऑक्सीटोसिन भी दिया जाता है, इंट्रानेजल ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और सल्फिनानाइड, ठीक है। तो ये सारे जो ड्रग हैं जिनको हम गैलेक्टोगोक्स बोलते हैं, इनकी हेल्प से क्या है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके सिक्रेशन को इंक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है। इस ब्रेस्ट फीडिंग की बात हमने कर ली है, इसी में इतना ही आता है। कंपोजिशन हमने इसके साथ ही कवर कर लिया है, ठीक है, कि ब्रेस्ट मिल्क में कितना प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है, और काउ मिल्क की हमने अलग से बात की है, ठीक है। एडवांटेज हमने देख लिए। तो हमारे ब्रेस्ट फीडिंग का जो टॉपिक था आज का वो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।